आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम पे। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में मंगलम पाठ काफ़ी अच्छे तरीके से, वो आसान तरीके से पढ़ाया और हिंदी को काफ़ी बेहतरीन ढंग से बताया ताकि आपको लिखने या वो रटने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी ईजिली पूर्वक मैंने करवाया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया ताकि इससे बाहर क्वेश्चन ना आ सके। सिर्फ एक बार मंगलम का वीडियो देखो, सबसे अलग सबसे बेहतरीन रटने लिखने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। और इस पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और 10th की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी भी यहाँ करवाई जाएंगी, तो सब्सक्राइब तो बनता है। और आज का विषय हम लेके आए हैं पाटलिपुत्र वैभव, मतलब पाटलिपुत्र का वैभव, द्वितीय पाठ क्लास 10th। तो यहाँ मैंने दे रखा है, इससे बेहतर अभी तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। लाइन बाय लाइन हिंदी में अर्थ ऐसा पढ़ो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वमाधारयत अस्य इतिहास। इसका हिंदी जानते हैं सर्वप्रथम। काफ़ी बारीकी से एकदम अनुशासित रूप से हम हिंदी को समझेंगे ताकि हमको रटने की ज़रूरत ना पड़े। बिहार राज्य मतलब बिहार राज्य, और यहाँ सया संजू लगा हुआ है तो सया संजू जहाँ जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ का की के का प्रयोग उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ करेंगे की का प्रयोग। बिहार राज्य की राजधानी नगरम मतलब राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र, सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु कालों में, आप लोग पंडित जी बन ही जाओगे। कालेषु मतलब कालों में, महत्व धारियत मतलब महत्व का धारण, धारियत मतलब धारण करता है। अब अगला देखते हैं, हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व का धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्य इतिहास मतलब अस्य इतिहास सादर सहस्र परिमिता वर्तते। इसका हिंदी होगा, अस्य मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास, सादर सहस्त्र वर्ष परिमिता मतलब 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो, हम फिर से बताएंगे। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षम। अत्र मतलब यहाँ अत्र का हिंदी यह बताया गया है। ये धार्मिक, ये अत्र मतलब यह धार्मिक क्षेत्र मतलब धार्मिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्रम च मतलब और उद्योग के क्षेत्रों में विशेष ध्यान को आकर्षित, ध्यानाकर्षण मतलब ध्यान आकर्षित करता है। तो इसका हिंदी होगा, यह धार्मिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में और उद्योग के क्षेत्रों में विशेष रूप ध्यान को आकर्षित करता है। अब यहाँ जानते हैं, वैदेशिका यात्रिणा मेगास्थनीज फायान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम। तो ये सब जितने भी वैदेशिक यात्री हैं, मेगास्थनीज फायान, इनके बारे में हम यदि बोलना स्टार्ट करें 4 घंटा भी कम पड़ेंगे, क्योंकि इनका अहम योगदान हमारे भारत पर रहा और हमारे भारत के एक एक चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेके उनका वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेके पूरे भारत को जीत लिया था। तो कौन कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य उस पर भी भारी पड़ा। तो वैदेशिका मतलब वैदेशिका यात्री मतलब वैदेशिक यात्री मेगास्थनीज फायान हुएनसांग इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं। किस में करते हैं? अपने अपने ग्रंथ में करते हैं। स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते।
इस पाठ में हम पाटलिपुत्र के वैभव का समान रूप, यानी कि ये जो पाठ पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों का आंसर यहाँ मिलता है कि इस पाठ में हम पाटलिपुत्र के वैभव गरिमा का समान रूप से परिचय करते हैं या किया गया है। यहाँ मैंने हिंदी दे रखा है, हिंदी एक बार प्यार से आप लोग सुन लो जो कि याद हो जाए। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व का धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये धार्मिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्रों में विशेष ध्यान को आकर्षित करता है। ठीक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज स्वायान से इत सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में करते हैं। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान रूप से परिचय किया गया है। ये यहाँ पे मैंने हिंदी दिया है, तो हिंदी आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो को प्ले करके देख लेना, तो लिखा हुआ चीज़ लिखा हुआ रह जाता है और पढ़ा हुआ चीज़ माइंड में कवर रहता है। तो इसके बाद हम पढ़ा देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यन्तं पाटलिपुत्र मनुगंग वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदरगुप्तो नाम कवि कुटुनिमथाख्ये काव्ये कथयति। तो इसका हिंदी होगा वसद्विचित्रम मतलब पाटलिपुत्र मनुगंग मतलब गंगा किनारे, वसद्विचित्रम मतलब बसा विचित्र, महानगरम बभूव बसा विचित्र महानगर है। इसके बाद तद्विषये दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटिनमथाख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में कौन, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटिनमथाख्ये ग्रंथ में कहा है कि क्या कहा है। तो नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यहाँ पुरंदर जो है, पुरंदर किसको कहा गया है, तो इंद्र को कहा गया है। पुरंदर को एक नाम इंद्र भी दिया गया है। तो इसका हिंदी होगा पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। अगला देखते हैं। इतिहासे सूर्यते यत गंगया स्थिरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थित आसीत। इतिहासे मतलब इतिहास में सुना, सूर्यते मतलब सुना जाता है कि यत गंगाया स्थिरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थित आसीत। बुद्ध काल मतलब गौतम बुद्ध, काले मतलब समय के समय, गंगाया या स्थिरे गंगा नदी के तट पर कौन, तो पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वे समागतः। और भगवान बुद्ध बहुकृत्वे मतलब बहुत बार, भगवान बुद्ध कई बार बहुत बार यहाँ आए थे, समागतः आए थे। तेन कथित मासित यद गर्मो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरुषश्च भयात् सर्वदाक्रांतम भविष्यति। इसका हिंदी होगा कि तेन मतलब तेन कथित मासित उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव यद ग्रामयम, यह गांव महानगरम भविष्यति महानगर होगा। भविष्यति मतलब भविष्य काल का होगा, तो होगा गा का प्रयोग है। किंतु मतलब लेकिन, कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य अगलगी, जलपुरस्य मतलब बाढ़, च भयाद सर्वदाक्रांत मतलब लड़ाई झगड़ा, इसके बाद अगलगी बाढ़, भयात मतलब भय से हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, क्रांत भविष्यति हमेशा घिरा रहेगा।
तो इसका हिंदी होगा कि ट्रेन उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। लड़ाई झगड़ा और अगलगी तो देख ही रहे हैं। अब बाढ़ होने का एक रीज़न है, पटना का जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक बनावट है, वो एक कटोरा के आकार का है। कटोरा समझ रहे हो, जिसमें आप लोग नाश्ता सब करते हो। तो कटोरा के आकार है, तो वो चारों तरफ से यानी कि एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है। तो पानी जो आएगा तो वहीं गड्ढा में आके स्थिर हो जाएगा। तो आप हमेशा जाओगे तो कहीं ना कहीं पटना सिटी सर मोहल्ला में पानी लगा देख पाओगे। इसके बाद कलांतरन पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता। कलांतरन मतलब बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुर नगर के रूप में मिति कथिता प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सदिति यूनान राजदूता मेगास्थनीज यूनानी राजदूत मेगास्थनीत स्वंस स्मरण रेसु निरूपयति। इसका अर्थ होगा चंद्रगुप्त मौर्य काले, यहाँ से सुन लगाए के काले मतलब का समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अस मतलब इस, नगर से मतलब नगर, शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सदिति यूनान राजदूता। इसका हिंदी होगा शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक अपनी आत्मकथा में लिखा है। अस्य नगर से वैभव प्रियदर्शनी अशोक से समय। इसका हिंदी होगा कि इस नगर की संपत्ति अशोक के समय में और अधिक थी। तो इसका सबसे हिंदी बढ़िया से पढ़ते हैं। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलिग्राम स्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, जिसका वर्णन यूनानी राजपुत्र मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा। इस नगर की संपदा अशोक के समय में और अधिक थी। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखम ग्रंथम साधन स्मृति। बहुकालम मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत, कालम मतलब समय, तक बहुत समय तक, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, शिक्षा परंपरा, सरस्वती मतलब शिक्षा, परंपरा मतलब परंपरा चलती रही, प्रवर्तित इति चलती रही। इसके बाद राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधर स्मृत। राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। इसका हिंदी होगा बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में अपनी आदरपूर्वक वर्णन करता है। अत्रोपवर्षवि पनानी पिंगलावि ब्याडी वरुचा चिपतंजलि इहि परीक्षिता ख्याति मुपजगमु। अत्रो मतलब यहाँ उपवर्ष पनानी पिंगल वरुचि पतंजलि
ई परीक्षिता ख्याति मुमपुंग पाई जाती। इसका हिंदी होगा कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पनानी पिंगल व रुचि पतंजलि लोगों ने ख्याति पाई है इस पाटलिपुत्र की मिट्टी पर। पतंजलि जैसे महा ऋषि भी यहाँ पे ख्याति पाई। नेक्स्ट देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पुरम कुसुमपुरम व पर्पयते। इसका हिंदी होगा कतिपयेषु मतलब कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तथा पुराण में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुरम मतलब पुष्पुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि नगर के समय फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इसके बाद देखते हैं पाटलिपुत्र स्मृति शब्दों अपि पाटलिपुष्पाणां पुतलिकारचनामाश्रित्य प्रचलिता। इसका हिंदी होगा पाटलिपुत्र शब्दों अपि शब्द भी पाटलिपुष्पाणां तो गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कमादि महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काल अतीव प्रचलित। इसका हिंदी होगा कि ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है गुप्त शासन काल में इस नगर में शब्द ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। ठीक, और इसका हिंदी होगा इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथ तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समय पूर्व का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के नामों का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसी पुतली का रचना में वर्णित है गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं कालचक्र वसाद। यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वस्त्र सहस्र परिमितम जीर्णत्रामोन्भूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। यह मुद्रा राक्षस का एक शब्द आ रहा है, तो इसका रचनाकार विशाखा दत्त थे। उन्होंने ही मुद्रा राक्षस को लिखे थे। काल चक्र तो वसार मतलब समय परिवर्तन। यद्यपि के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्रम सरस परिवर्तन मतलब हजारों वर्षों तक जीर्णत्रामोवनोभूतम मतलब पिछड़ा रहा। तस्य संकेतम इसकी जानकारी अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मतलब इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती हैं। डेट इज क्लियर। उसके बाद है मुगल शासन काल में अस्य नगर से इस नगर का विकास हुआ। अंग्ल शासन काल मतलब अंग्रेज के शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल में अत्यधिक विकास हुआ। अगला देखते हैं। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गत नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अधापि पूज्यते। इसका हिंदी होगा यह नगर मध्यकाल में ही पटना से प्रसिद्ध हुआ है और ये पतन शब्द से बना है। नगर का पालन रक्षा करने वाले पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में आज भी पटन देवी की पूजा की जाती है।
तो आप लोग इसका मंदिर जाके देख भी सकते हो। अब नेक्स्ट है सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति अनुनिदं नगरस्य विस्तार भवति अस्योत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति तस्या उपरि गांधी सेतु नामी एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरूपी निर्मीयमानो वर्तते। इसका हिंदी होगा, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया का सबसे लंबा, यानी आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि एशिया की सबसे लंबी पुल कहाँ पर है, तो गांधी सेतु में बना हुआ है, वो भी है पटना में, और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इसके बाद नगर अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडल मणिकाली अवशेष महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। मगर इसका हिंदी होगा कि नगर इस समय इसका हिंदी होगा नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम, आपको ये सब पटना में मिलेंगे, तारामंडल, और जीविकोद्यानम का हिंदी होगा जैविक उद्यान, मौर्य काल के अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि इत्यादि मतलब इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। इसका हिंदी होगा प्राचीन पटना नगरी, मतलब इसका हिंदी है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय, यहाँ सही लगा हुआ था, के पूजनीय स्थल गुरुद्वार, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र दशस्य तथा यात्रियां दर्शन जानती है। इसका हिंदी होगा, यहाँ देश के विभिन्न देशों के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो इसका हिंदी फिर से देख लो चाहिए। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, पटना में क्या क्या है, उस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर दर्शनीय स्थल प्राचीन पटना नगर में स्थित सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधाविधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पटना क्षेत्र नगरमिदं महत्वपूर्णम्। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्र का प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रेषु मतलब क्षेत्रों में वैभव धारयति वैभव धारण किया और संग्रहालय के समान दर्शनीय पर्यटन की दृष्टि से ये नगर अति महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी होगा, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण धारण किया और संग्रहालय के समान दर्शनीय है, पर्यटन की दृष्टि से नगर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, लेक्चर पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करो, और कमेंट के ज़रिए हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे और इससे भी बेसिकली हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, और आप इस चैनल पर बने रहो क्योंकि यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएंगी। और कम टारगेट का मतलब होता है कि कम समय में अच्छा मेहनत और अच्छा मार्क्स। तो हम टारगेट अपने आगे इसलिए लगाएं कि ताकि आप कम समय में, इसलिए कि अब तो लॉकडाउन में बहुत सारा समय इन्वेस्ट हो ही गया है, तो कम समय में अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहो। तब तक बाय, शुक्रिया।